मेरी बेटी को जब भी औलाद होती तो वो चुपके से बच्चा किसी बांझ औरत को दे देती और लोगों में मशहूर करती कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। लेकिन मैं अपनी बेटी का ये राज जानती थी। मैं समझती थी कि मेरी बेटी अल्लाह वाली है, कि बेटी किसी को बताए बगैर ही बच्चा बांझ औरत को देती है। एक दफा जब बेटी की डिलीवरी थी तो मैं छुपकर अपनी बेटी का बच्चा देखने गई। बच्चे को देखकर मेरी तो चीख निकल गई, क्योंकि बच्चा तो मेरी बेटी को जब भी औलाद होती तो वो चुपके से बच्चा बांझ औरत को दे देती और सबको कहती कि औलाद मुर्दा हुई है। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, तीन बार हुआ, जबकि मेरी बेटी बेइंतहा एहतियात करती है। इसकी जब तीसरी औलाद होने वाली थी तो मैं इसी के पास चली गई। वहां जाकर जो मैंने देखा और सुना, मेरा दिल बेयकीनी की गहराइयों में डूब गया। मैं यकीन ना कर सकी कि मेरी बेटी के ससुराल में ये सब कुछ हो रहा है। मेरी बेटी भी इन सब में शामिल है, लेकिन मैं खामोश रही और तमाशाई बनी सब कुछ देख रही थी। बच्चा पैदा होने के दिन करीब से करीब तर हो रहे थे और मेरा दिल मजीद परेशान था कि कहीं इस बार भी वो सब ना हो जाए जो पहले से होता आ रहा है। मैं अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगने लगी। मेरे जाने के 8 दिन के बाद मेरी बेटी की डिलीवरी हुई तो दाई कमरे से निकली और अफसोदा होते हुए कहा कि मुर्दा बेटी हुई है। मेरा हाथ बेइख्तियार दिल पर गया, क्योंकि मैं कमरे से बाहर ही खड़ी थी और मैंने खुद बच्ची के रोने की आवाज सुनी थी। फिर अचानक वो आवाज आना बंद हो गई। मैं दीवार का सहारा लिए खड़ी थी। जब मेरे दामाद ने मुझे सहारा दिया तो मैंने नफरत से इसके सहारे को झटक दिया। वो मुझे हैरानी से देखने लगा जब मैंने इससे कहा कि काश तुम बांझ होते। मेरा जुमला सुनते ही मेरे दिमाग का चेहरा सुर्ख अंगारा हो गया। लेकिन जो सब मैं यहाँ देख रही थी, मेरे दिल से तो मेरी बेटी के लिए भी बदुआएं निकल रही थी कि काश वो बेऔलाद हो जाए, क्योंकि वो भी इस घिनौने खेल में बराबर की हिस्सेदार थी। मैं वहां से अगले ही लम्हे अपने कमरे में चली आई। मेरा दिल रो रो कर मुझसे शिकवा कर रहा था कि ऐसी औलाद को पैदा होते ही मैंने मार क्यों ना दिया। मैं जब यहाँ आई थी तो मैंने बहुत सी औरतों से इस मुतल्लिक सुना था, लेकिन जब मुझे यकीन ना हुआ, और होता भी कैसे, क्योंकि मुझे अपनी बेटी से ये उम्मीद ना थी। मैं कमरे में आकर खिड़की के गिर्द पर्दे की आड़ में खड़ी मैं आज अपनी बेटी के मुकाबिल खड़े होकर इसका जुल्म पकड़ना चाहती थी और इसे पूछना चाहती थी कि वो ऐसा क्यों करती है। अगरचा मजबूर है तो कोई मजबूरी ऐसी नहीं कि वो इससे घिनौना काम करने पर ले आए। अगर मुझे इस खेल का पहले से मालूम होता तो मैं उसी लम्हे इस पर अपना जनाजा देखना भी हराम कर देती। मैं एक लम्हा ना बैठी थी। मेरी नजरें मुस्तकिल बाहर की जानिब थी। जब मेरी नजर मेरी बेटी और दामाद पर पड़ी, मेरी बेटी से कमजोरी और नकाहत के बाइस चला भी नहीं जा रहा था। मेरा दामाद एक हाथ में अपनी मुर्दा बच्ची को थामे हुए था। मैं फौरन इनके पीछे भागी। मुझे एहसास हुआ कि पूरे घर में मौत का सन्नाटा है। हर कोई अपने कमरे में बंद था। मैं जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगी, लेकिन दूसरे कमरे के पास से गुजरते मेरे कदम ठहर गए। वो कमरा मेरी बेटी के देवर का था। इधर से इसकी देवरानी की हल्की हल्की आवाज आ रही थी, लेकिन आवाज इतनी बुलंद जरूर थी कि मैं साफ सुन सकती थी। मैं रुकना नहीं चाहती थी, ना ही इनकी गुफ्तगू को यूं छुपकर सुनना चाहती थी, लेकिन अंदर मौसू मेरी बेटी की साथ पर थी और वो जो कह रहे थे इसे सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरे शक पर यकीन की मोहर साबित हो चुकी थी। मेरा सांस लेना भी दोबर हो गया। मैं अगले लम्हे ही वहां से तेजी से निकली और बाहर आई तो देखा वो लोग जा चुके थे। मैंने अपना सर पकड़ लिया और तेजी से आगे बढ़ने लगी। जब मेरी नजर मेरी बेटी की गाड़ी पर पड़ी, मैं अगले ही लम्हे तेजी से अंदर गई और अपनी बेटी के कमरे में दाखिल हुई। गाड़ी की चाबी की तलाश में नजरें दौड़ाई तो चाबी मुझे ड्रेसिंग टेबल पर ही मिली, लेकिन साथ ही मेरी नजर एक खून आलूदा कपड़े पर भी पड़ी। मेरे सीने में धड़कता दिल एक पल साकित हुआ, लेकिन अगले लम्हे ही मैं वापस पलटी और गाड़ी स्टार्ट की और मैं तेजी से गाड़ी चला रही थी। मुझे 15 मिनट का वक्त लगा और वहां पहुंचते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जो मेरी बेटी और दामाद अपनी बच्ची को, मेरा नाम लुबना है, मैं ठट्ठे शहर की रहने वाली हूँ और सोशल वर्कर हूँ। मेरे शोहर का इंतकाल 7 साल पहले कैंसर की वजह से हुआ था। मेरी सिर्फ एक बेटी ही है जिसका नाम फातिमा है। शोहर के इंतकाल के बाद इसकी परवरिश मुकम्मल मैंने ही की। एक अखराजात का मसला नहीं था, क्योंकि हमारा अपना रबड़ का कारोबार था। मैंने अपनी बेटी को बेहतरीन तालीम दिलवाई और इसे हर तरह से बाइतमाद और मजबूत बनाया। वो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रही थी। पढ़ाई के बाद जब हाउस जॉब शुरू की तो मैंने इसके लिए अच्छे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। उसी दौरान मेरी बेटी ने बताया कि अम्मी मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ, इसका नाम शहरयार है। वो लड़का भी मुझसे मोहब्बत करता है। वो बहुत अच्छे खानदान से है अम्मी, इसे हमारे कारोबार और दौलत का भी लालच नहीं। अपनी बेटी की बात सुनकर मैं थोड़ी देर चुप रही और फिर मैं मुलाकात के लिए मान गई। वैसे भी मैंने अपनी बेटी की शादी करनी ही
नहीं थी, तो बेटी की पसंद जानने में कोई आड़ ना थी। 2 दिन बाद फातिमा ने मुझे बताया कि अम्मी आज शाम को शहरयार आने वाला है। मैंने डिनर की तैयारी कर ली। वो लड़का शाम को आया। सूरत व शक्ल से बेइंतहा खूबसूरत मालूम हो रहा था। इसका लिबास देखकर मालूम होता था कि वो बहुत ही रईस खानदान से है। मैंने दिल ही दिल में अपनी बेटी की पसंद को सराहा, लेकिन फिर जब इसका बैकग्राउंड वगैरह जाना तो मुझे शहरयार अपनी बेटी के लिए मुनासिब ना लगा। वो एक वडेरे का पोता था। इसका दादा गांव का माए बाप कहलाता था और मुझे ऐसे लोगों की रवायतें पसंद नहीं थी जो इनके नजदीक इंसानी जान से ज्यादा अजीज होती थी। मैंने अगले दिन इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। मुझे अंदाजा था कि मेरी बेटी मेरे फैसले पर हमेशा की तरह लबैक कहते सर झुकाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वो मेरे सामने डट गई कि वो शादी करेगी तो सिर्फ शहरयार से, वरना किसी से नहीं करेगी। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो ना मानी। फिर मुझे ही आखिर मानना पड़ा। शहरयार और मेरी बेटी का राब्ता कोई सालों पुराना या कॉलेज के वक्त का नहीं था, बल्कि कुछ अर्से पहले ही हुआ था। खानदानी रईस लोग खानदान से बाहर की लड़की को कबूल नहीं करते, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब शहरयार के घर वाले इसके लिए बाकायदा फातिमा का रिश्ता लेकर आए। तो मैं भी खामोश हो गई और फातिमा की शादी शहरयार से कर दी। शादी के बाद मैं समझी थी कि वो लोग शहर में ही रहेंगे, क्योंकि शादी से पहले शहरयार ने ये बात वासे की थी, लेकिन इनके दादा की जिद थी कि बहू घर में रहेगी। इन्हें जाना ही पड़ा। मुझे गुस्सा भी आया कि वो अपना करियर छोड़कर गांव जा रही है, लेकिन अब मेरा इस पर इख्तियार ना था, इसलिए मैं मजबूर थी। शादी के कुछ अर्से बाद जब वो गांव में शिफ्ट हो चुकी थी और काफी खुश भी थी, तब मुझे भी खुशी की खबर मिली कि मेरी बेटी माँ बनने वाली है। मैं दौड़ी दौड़ी इसके पास गई और ये देखकर हैरान हुई। फिर खुश की हवेली बेइंतहा हसीन थी। मजीद इस हवेली को खुशी में दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मेरी बेटी के कमरे के बाहर हर वक्त एक मुलाजमा खिदमत के लिए खड़ी रहती थी। इंतहा ये थी कि वो कितने कदम चलती है इसका भी हिसाब किताब रखा जा रहा था। मैं ये सब देखते दिल में बेइंतहा खुश थी। दरअसल हवेली में सालों बाद कोई ऐसी खुशी सुनने को मिली थी। मैं उस वक्त वहां रही, लेकिन फिर मुझे काम से फोन आने लगा तो मजबूरन जाना पड़ा। अलबत्ता फोन पर मुस्तकिल राब्ता रखा और देखे देखे मेरी बेटी की डिलीवरी का वक्त आ पहुंचा, पर मैं नहीं जा सकी। लेकिन अगले ही दिन मुझे फोन आया कि फातिमा ने मुर्दा बच्ची को जन्म दिया था। मुझे बेइंतहा रोना आया। मैं हवेली गई तो देखा सबका रवैया सरसा था और मेरी बेटी हवेली में नहीं थी। इनकी वालदा यानी मेरी समधन ने बताया कि वो औलाद के गम में ज्यादा दुखी थी, इसलिए फातिमा शहर के करीबी इलाके में रह रही है ताकि जॉब कर सके और वो जल्द नॉर्मल हो। मुझ पर एक और हैरत का पहाड़ टूट पड़ा कि मेरी बेटी शहर के करीब रह रही है और मुझे मालूम ही नहीं। उस वक्त रात तो बहुत थी। मैंने सुबह ही फातिमा के पास जाने का फैसला किया, लेकिन अपने जाने से पहले इसे सुबह अपने सामने पाया। मैं पहले जब जाती थी वो मुझे अपने पास रोकती थी, लेकिन इस बार वो मुझसे बार बार पूछ रही थी, अम्मी आप कब जाएंगी? मुझे कुछ अजीब लगा। इसका लहजा और अंदाज परेशान सा था, जैसे वो मेरे यहाँ आने से परेशान हो गई है। मैं शाम ही उसे मिलकर शहर के लिए निकल गई। तब रास्ते में 2 औरतों की गुफ्तगू सुनी। वो आपस में कह रही थी कि ए बहन, मलिक जब्बार के घर में इस बार भी पोती हुई है, लेकिन सुनने में आया है इसकी पोती मुर्दा पैदा हुई है। लेकिन मुझे लगता नहीं। मलिक जब्बार मेरी बहू के ससुर का नाम था। इनकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसकने लगी, लेकिन मैंने इनकी बातों पर यकीन ना किया। मुझे अपनी औलाद पर इतना भरोसा था कि वो कोई कबीरा गुनाह जानबूझकर नहीं कर सकती। वो एक पढ़ी लिखी डॉक्टर और समझदार लड़की है। इन औरतों को मैंने बुरी तरह झलक दिया। घर आकर भी मैं उलझी रही। मुझे अपनी बेटी पर शक नहीं था, लेकिन दिल अजीब गम सदा सा था। वक्त एक बार फिर तेजी से गुजरा और 1.5 साल बाद ही मेरी बेटी ने दोबारा उम्मीद से होने की खुशखबरी सुनाई। मैं इस बार भी हवेली गई। हवेली में सभी खुश थे, लेकिन पहले जैसा वो माहौल ना था। मैं अपनी बेटी के पास 3 दिन ठहरी और इस दौरान मैं काफी हद तक मुतमईन हो चुकी थी। मैं वापस घर आ गई और मेरे लिए गम व गुस्से की इंतहा न रही जब मुझे वक्त आने पर फोन करके बताया गया कि मेरी बेटी ने फिर से मुर्दा बच्ची को जन्म दिया है। मैं वापस दौड़ी दौड़ी लौटी तो एक बार फिर मैंने औरतों की चामगोइयां सुनी कि मेरी बेटी ने अपनी बेटी इस बार एक बांझ औरत को दे दी। इनका कहना था कि बेटी जिंदा पैदा हुई है, लेकिन इसकी माँ ने खुद अपनी बच्ची एक बांझ औरत को दे दी। इस बार इनकी बातों पर मैं इन्हें झिड़क ना सकी। मैंने इनसे पूछा, आप लोग इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? तो उसने मुझे सब बताना शुरू किया और वो जो बता रही थी इसे सुनते मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। मैं जब हवेली पहुंची तो फिर पहले की तरह बताया गया कि फातिमा बहुत गमसदा थी, इसलिए शहरयार इसे शहर ले गया। मैंने जब शहर जाने की बात की तो इन्होंने सुबह
भेजने का कहा, लेकिन सुबह मेरे उठने से पहले फातिमा घर पर मौजूद थी। मुझे शक हुआ फातिमा की सरगर्मियां मुझे मशकूक लग रही थी। मैं फिर ज्यादा वक्त ना रुकी। फातिमा की बेवजह उजलत और उलझा उलझा अंदाज मुझे मजीद गुस्सा दिला रहा था, इसलिए मैं वापस लौट आई और कई दिन तक फातिमा से बात ही ना की। लेकिन ऐसा कब तक मुमकिन था? मैंने इससे याद दिलाया कि वो शादी के बाद सिर्फ 2 बार घर रहने आई, वो भी सिर्फ एक बार 1 हफ्ते के लिए, जब इसकी पहली खुशखबरी भी नहीं मिली थी। और फिर 1 साल पहले 2 दिन के लिए इसने मुझसे मासरत की और कहा, अम्मी मैं जल्द आऊंगी। लेकिन इसी जल्दी में पूरा साल निकल गया और 1 साल 7 माह बाद फिर फातिमा की तरफ से उम्मीद से होने की खबर मिली। लेकिन इस बार मुझे रत्ती बराबर खुशी ना हुई थी। दिल अजीब सा हो रहा था। फिर मैंने मालूम किया और डिलीवरी से 1 हफ्ता पहले फातिमा के घर जाकर ठहर गई और बता दिया मैं डिलीवरी तक अब यहीं रहूंगी। पहले तो मैंने देखा कि फातिमा मेरे फैसले पर परेशान हुई। फिर इसने अपने तासरात छुपा लिए। बहाने बहाने से मुझे मेरी मसरूफियात बताने लगी, लेकिन मैं हतमी फैसला कर चुकी थी और डटी रही। वो रोज दोपहर 1 बजे के करीब शहर जाती और शाम 7 बजे तक लौटती। ये एक नया मामला था, पर पहली बनती जा रही थी जिससे मुझे खोलना था। फिर वक्त करीब आया और जो सब हुआ वो देखकर मेरी रूह लरस गई। मैं अपनी बेटी की अलमारी के अंदर का सामान देख रही थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझसे मजीद बर्दाश्त ना हुआ। मैंने 2 टोक अपनी बेटी से बात करने का फैसला किया और इसकी सास से पूछा तो उसने कहा कि फातिमा तो घर आई ही नहीं। वो गम सदा थी, इसलिए शहरयार इसे शहर ले गया। मुझे इनकी बातों पर गुस्सा आने लगा कि ऐसा कौन सा गम था जो शहर जाकर खत्म हो जाता था। मैं खामोशी से वहां से निकली और गाड़ी में बैठकर मोबाइल चेक किया और अपनी बेटी का फोन मिलाया तो फोन दामाद ने उठाया। मैंने इससे कहा मुझे अभी वहां आना है जहां फातिमा है। तो वो एकदम परेशान हो गया और कहा हम कुछ देर में गांव लौट रहे हैं आंटी। पर मैंने सख्ती से कहा अगर अभी के अभी मुझे एड्रेस ना दिया तो मैं फातिमा से अपना हर रिश्ता तोड़ दूंगी। मेरी धमकी कामयाब हुई और मेरे दामाद ने मुझे एड्रेस दे दिया। मुझे 4 घंटे लगे इस एड्रेस पर पहुंचने में, लेकिन वहां मेरे लिए बहुत बड़ा झटका तैयार था। जैसे देखते मेरे कदम वाजे लड़खड़ाए थे। मैं जब वहां पहुंची तो दरवाजा मेरे दामाद ने खोला। मैं अंदर जाने ही लगी थी कि एक 4 साल उम्र जितनी बच्ची मेरे दामाद के पैरों से चिमट कर हंसने लगी। मेरे दामाद ने इसे गोद में उठा लिया। वो बच्ची हंसते हुए मेरे दामाद के गाल पर उंगली मारने लगी। फिर इसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मेरे दामाद से पूछने लगी पापा कौन है। इसका पापा कहना था कि मैं बेयकीनी से अपने दामाद को देखने लगी तो इसने खामोशी से अंदर आने का रास्ता छोड़ दिया। मैं खामोशी से अंदर दाखिल होगी जब पीछे से मेरे दामाद की आवाज ने मेरे कदम ताकत कर दिए। वो अपनी बेटी से मुखातिब था और इससे मेरा तारुफ नानी माँ के नाम से करवा रहा था। मैंने बेख्तियार पलट कर देखा तो वो बच्ची खुशी से मुझे ही देख रही थी। मेरी आंखें लबालब पानी से भर गई। जब मेरे दामाद ने वो बच्ची मेरी तरफ बढ़ाई तो मैंने झट से इसे थाम लिया। वो मेरी नवासी थी। इसमें मेरी फातिमा की झलक थी। मैं बेख्तियार इसका चेहरा चूमने लगी। मेरी आंखों से पानी बह रहा था। मेरा दिल आज जैसे आसमानों की बुलंदियों पर था। कितनी ख्वाहिश की थी इस दिल ने और दुआएं भी कि बेटी की औलाद देखूं। मैं इससे प्यार करने लगी और इसके बाद गुस्से से अपने दामाद को देखा जो मुस्कुराते हुए मुझे ही देख रहा था। मैंने बच्ची को नीचे उतारते इससे सख्ती से पूछा फातिमा कहाँ है तो इसने खामोशी से आगे बढ़ते हुए साथ चलने का इशारा किया और एक कमरे में दाखिल हो गया। मैं पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई तो मेरी कैफियत क्या थी। मैं खुद अनजान थी। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं खुश हूँ या दुखी। मेरे सामने बेड पर पड़ी मेरी फातिमा सो रही थी। इसके एक तरफ 9 मौलूद पैदा हुई बच्ची थी जिसके बराबर में तकिया सहारे के लिए रखा गया और दूसरी तरफ 2 साल बच्ची लेटी थी जिसका हाथ फातिमा के पेट पर था। मैंने नजरें उठाकर बेयकीनी से अपने दामाद को देखा तो उसने कहा कि ये 2 साल चंद महीने की है। इसका नाम मरियम है और ये बड़ी 4 साल की। इसका नाम नूर है और वो छोटी नन्ही सी पड़ी जिसे पैदा हुए भी 1 दिन हुआ है। इसका नाम अभी रखा नहीं। वो बता रहा था और मेरे सर पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। मैं कुछ बोलने के काबिल भी ना रही, सिर्फ अपने दामाद को देखती रह गई। तो इसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और बोला अब प्लीज मेरे साथ बाहर चले आंटी, मैं आपको सब बताता हूँ। मैंने कुछ सख्त कहना चाहा पर जब्त कर गई। हम बाहर निकले। इसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। बाहर आने के बाद पहले इसने मेरी बड़ी नवासी को बाहर लॉन में खेलने भेजा, फिर मुझे बैठने का कहा। इसने मुझे सब शुरू से बताना शुरू किया जिसे सुनते मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। वो बता रहा था कि मेरी मुलाकात फातिमा से हॉस्पिटल में हुई। मैं पहली नजर में फातिमा को पसंद कर चुका था, लेकिन अपने खानदान की बसीदा रस्म और दकियानूसी सोच के बाइस मैं किसी ऐसी लड़की की जिंदगी तबाह नहीं कर सकता था जो इन सब चीजों को देखते दिमागी दबाव का शिकार हो जाए या
आखिरी नतीजा इलादगी निकले और इलादगी भी हमारे खानदान की रवायात के सख्त खिलाफ है कि जान जाए पर औरत का जनाजा इसके शौहर के घर से ही उठे। लेकिन मैं फिर इसकी तरफ पूरी तरह से खींच रहा था और फिर मैंने इससे बातचीत शुरू की। इसी दौरान इसने बताया वो खानदान में अकलौती और लाडली लड़की है जिसके खानदान में बेटियां नसीबों से और मुरादों के बाद पैदा होती हैं। इनकी 3 फूफो थी और तीनों ही बेटी के रहमत से मरहूम। मेरा दिल अचानक चमक गया क्योंकि हमारे खानदान में ये बहुत घटिया रिवायत थी कि पहली औलाद लड़का होना जरूरी था, यानी वारिस। इसके बाद जितनी भी बेटियां हों पर इनका सरबराह पहले हो यानी बेटा हो। मेरे भाई की बीवी की जबरदस्ती 4 अबॉर्शन करवाए गए क्योंकि चारों में बेटी आई थी। मेरे भाई बहुत रोए और मेरी भाभी को छोड़ जाने की धमकी दी। मेरी भाभी किसी सूरत राजी नहीं थी, लेकिन मेरे दादा अपने बुजुर्गों की रवायात के पैरोकार थे और इनकी इज्जत पर यह गहरी ज़र्ब थी। अगर पहली औलाद बेटी होती, अगर भैया छोड़ जाने की धमकी देते तो मेरे दादा नुकसान पहुंचाने की और वैसा कर भी सकते थे क्योंकि भाभी भी खानदान से ही ताल्लुक रखती थी, इसलिए इन्हें मानना ही पड़ा। नतीजा ये निकला कि चौथे अबॉर्शन के बाद मेरी भाभी मां बनने की सलाहियत से मरहूम हो गई और इनकी गोद ता हयात उजड़ गई। जब दूसरे भाई की शादी हुई जो मुझसे 5 साल बड़ा था तो शादी के 6 माह बाद पता चला कि वो बांझ है। घर में वक्त के साथ वीरानी बढ़ती गई। दोनों भाभियां बे औलादी की महरूमी के 22 कमरे तक ही महदूद रह गई। दादा हजूर भी बिल्कुल खामोश हो गए जब मैंने ये सुना कि फातिमा के खानदान में सिर्फ बेटे होते हैं। तो मैं ये सुनकर खुश हो गया, लेकिन मैं इस लम्हे ये भूल गया कि औलाद तो बाप के नसीब से होती है। मैंने फातिमा से शादी करने का फैसला किया। शादी होने के कुछ वक्त बाद जब फातिमा ने खुशखबरी सुनाई और फिर अल्ट्रासाउंड करवाया तो इसमें बेटी आई। मैं हैरान था कि इतनी नाकदरी के बावजूद अल्लाह मुझे रहमत से नवाज रहा था। इस लम्हे मेरे एहसासात तब्दील हो गए। अल्ट्रासाउंड में बेटी का सुनने के बावजूद मैं बेइंतहा खुश था। जब मेरे घर वालों ने अल्ट्रासाउंड करवाने का कहा तो मैंने साफ इनकार कर दिया। तब फातिमा ने मुझसे इस झूठ की वजह पूछी थी तो मुझे वजह बतानी पड़ी। मैंने फातिमा को सब कुछ बता दिया। पहले तो मुझसे बहुत खफा हुई, छोड़ जाने की धमकी भी दी, मुझसे बदसन हो गई, लेकिन फिर मैंने इससे यकीन दिलाया और मनाया कि मुझे बेटी होने पर कोई एतराज, कोई मलाल नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। वो डर रही थी और इसका डरना जायज था। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, इसलिए छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। फिर जब औलाद होती तो मुर्दा बताकर हम शहर आ जाते, यहाँ हमारी बेटियों की परवरिश करते और घर यही कहते कि फातिमा बहुत गमसदा है इसलिए शहर जा रहे हैं। और हवेली में दादा हजूर के अलावा सबको मालूम है कि हम शहर क्यों आते हैं। मैं बुरी तरह चौंकी तो इसने कहा वो सब खुश हैं कि हमारे खानदान में औलादें हैं, वो मिलने भी आते हैं, इनसे कोई खतरा नहीं। मैंने अपने दामाद से गुस्से से पूछा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो इसने कहा कि फातिमा ने बताने से मना किया था कि आप बहुत जज्बाती हैं, आप ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगी बल्कि दादा के पास पहुंच जाएंगी और वो अपनी औलाद पर खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसने कहा तो मेरा दिमाग फटने लग गया। मेरी बेटी मेरी माँ बन रही थी। मुझे शदीद गुस्सा आया कि बर्दाश्त करना महाल हो गया। ये बात तो मुझे पहले से ही मालूम थी कि वहाँ बेटी की चाह नहीं की जाती। जब मैं पहली बार वहाँ रुकने गई थी तब मैंने खुशी में सबको बेटा होगा करते सुना था। तो मैं ये सोचकर खामोश हो गई थी कि गांव के लोग हैं इसलिए इन्हें शायद बेटी की चाहत ज्यादा होती है। पर जब मैं तीसरी दफा गई तो मैंने इतनी ज्यादा शिद्दत पसंदी देखी कि अपनी बेटी को भी सफाकी से कहते सुना कि इस बार मुझे बेटा ही होगा, मुझे बेटी नहीं चाहिए। पर गांव वालों की बातें सुनी कि वो बेटी को मार देते हैं तो मैं इज्जत की इंतहा पर पहुंच गई। मैं उसी वक्त वहां से उठी। मेरा दामाद मुझे रोकने लगा पर मैं ना रुकी। मैं वहां से निकली और वापस गांव लौटने लगी। रास्ते में मैंने अपनी टीम से राब्ता करके इन्हें सब बताया। वो मेरी मुकम्मल मदद को राजी थे। मेरी बेटी की सोच सही थी। मैं वाकई जज्बाती थी। मुझे डर नहीं लगता था, ना ही मैं कुछ गलत देखते खामोश रह सकती थी। मुझे अपनी बेटी की बुज़दिली पर अफसोस था। मैं शाम के साय ढलने तक हवेली पहुंची और गुस्से से दादा को बुलाने का कहा। सब मेरे तेवर पे हैरान थे। जब दादा ने नीचे आए तो मैंने सारी हकीकत सामने रखते हुए इनको बहुत ज्यादा सुनाया, हकारत से मलामत की इनकी और मैं बददुआएं देने लगी। सब सुन खड़े रह गए क्योंकि दादा बहुत ताकतवर सरबराह थे। घर का तिनका इनके नाम था। जबकि दादा खामोश खड़े थे। सब पर हैरतों के पहाड़ तब टूटे जब दादा हजूर ने आगे बढ़कर बड़ी भाभी के आगे हाथ जोड़ दिए। वो सुन होकर देखती रह गई। इन्होंने कहा मैं शहरयार की बेटी के पैदाइश से बाखबर नहीं हूँ, ना ही इस हकीकत से आशना हूँ, पर मुझे में हिम्मत नहीं थी कि इनसे मिलने की कोशिश करता क्योंकि मैं जो तुम्हारे साथ जुल्म कर चुका हूँ इसके बाद शहरयार की औलाद को सीने से लगाना ना इंसाफी होती। लेकिन मुझ में माफी मांगने का हौसला नहीं
था और शहरयार का डर भी अपनी जगह बचा था। मुझे तो उसी वक्त एहसास जुर्म हो गया था जब मेरा दूसरा बेटा बांझ निकला था। मुझे कुदरत ने बहुत गहरी सुनाई थी, लेकिन इस अफसोस का क्या फायदा जिसे कुछ हासिल ना हो। शहरयार के दादा इनसे माफी मांगने लगे और कहने लगे अपने जुल्म और ज्यादती का मुझे इदराक था, बस मैं वारिस की चाह में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरी भाभी ने रोते हुए गुस्से से इनके हाथ झटक दिए। वो बेऔलाद थी सिर्फ इनके जहनी दबाव और जुल्म की वजह से। कैसे माफ कर देती? और रोते हुए कहने लगी थी कि आपने 4 कत्ल किए हैं, वो भी मेरी औलाद के, मैं माफ नहीं करूंगी। और वो ये कहते हुए कमरे में चली गई थी। इनके चाहते ही सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं भी वहां से लौटकर अपनी बेटी के घर आई तो वो जाग रही थी। मुझसे मिलकर बहुत रोई। मैं सब खफा रही इससे और 2 दिन तक वो मुझे मनाती रही, पर मैं ना मानी। मगर फिर मेरी नवासी से इसने सिफारिश करवाई तो मैं इनकार ना कर सकी और इसकी माफी कबूल कर ली। अब हम सब बहुत खुश हैं। मेरी बेटी अपने घर में खुशहाली से आबाद हो गई और इसका शोहर भी मेरी तवक्को के बरअक्स बहुत अच्छा इंसान साबित हुआ। मेरी बेटी अपनी बेटियों के साथ हवेली लौट गई है। जिस दिन ये सब हुआ और दादा ने माफी मांगी, उसी रात उनका इंतकाल हो गया। इनके चाहते ही हवेली में रौनक आ गई। मेरी सबसे छोटी नवासी इसकी जेठानी ने गोद ले ली और अब मेरी बेटी एक बार फिर हामला है और इस बार की नवीद मिली है। मैं भी, आप भी, बल्कि हम सब लोग जानते हैं कि वॉशन चाहिए किसी भी वजह से करवाया जाए, लेकिन किसी भी जानदार का कत्ल करना नाकाबिले तलाफी और नाकाबिले माफी गुनाह है। औरत के पेट में धकता हुआ वो गोश्त का लोथड़ा भी जानदार होता है और इसका कत्ल भी कत्ल ही होता है। खुदा से डरें और इस जुल्म को जहां भी देखें रोकें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।